अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमने वर्ब का एग्रीमेंट जिस चीज़ के साथ डिस्कस करना है वो हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह वर्ब के साथ अप्लाई किए जाते हैं सेंटेंस की कंप्लीशन में, ये आज हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है और हमारा यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है और हमने फिर बाद में एग्जांपल्स के तौर पे इसके रूल को अप्लाई करना है कि हमने किस तरह ये रूल जो है वो सेंटेंस की कंप्लीशन में यूज़ करना होता है। तो हमारे पास कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हु, विच और दैट। तो नाउन और वर्ब के दरमियान में जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारा जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से बाद में इस्तेमाल होगा वो भी नाउन के मुताबिक सिंगुलर होगा। अगर नाउन हमारे पास प्लूरल है तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद इस्तेमाल होने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। ये हमने फार्मूला डिस्कस कर लिया और ये बहुत ईजी था। इन सिंपल वर्ड्स वर्ब हमारा इन अकॉर्डेंस विद नाउन लगेगा। तो द बॉयज़ हु आर प्लेइंग इन द ग्राउंड आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पर नाउन हमारे पास है द बॉयज़। यहाँ पर हमें पता लग गया है कि ये प्लूरल है क्योंकि जिस हमारे पास नाउन के साथ एस लगता है वो प्लूरल होता है। अब हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब हु के बाद यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला क्या इस नाउन के मुताबिक है। तो आर हमारे पास एक प्लूरल वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, तो ये बिल्कुल करेक्ट जो है हमारे पास सेंटेंस बन गया। अभी हमें मज़ीद आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने जो मेन चीज़ थी वो देख ली। अब हम एक MCQs देखते हैं, उसमें हम मिस्टेक फाइंड आउट करेंगे कि इट इज़ आई हु इज़ हेल्पिंग यू। अब यहाँ पर आई हमारे पास जो है वो नाउन है और नाउन के मुताबिक हमने ये चीज़ फार्मूला में डिस्कस की है कि हमारे पास वर्ब आएगा जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आएगा। तो यहाँ पर इज़ आ रहा है, सी ऑप्शन में है इज़ तो हमारे पास ही, शी, इट के साथ लगता है, आई के साथ तो एम लगता है। तो यानी इन दोनों का एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, यानी इसी में मिस्टेक है। यहाँ पर इज़ नहीं, यहाँ पर एम आना है। तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट का जो है वो फर्स्ट फार्मूला है। अब हम मज़ीद रूल्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारा दूसरा रूल है जेरेंड फ्रेज और क्लॉज का एज अ सब्जेक्ट यूज़ होना। अब हमने डिस्कस करना है कि तब हम वर्ब को किस तरह अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला है कि सब्जेक्ट के तौर पे अगर जेरेंड, फ्रेज या क्लॉज में से कोई भी चीज़ आ जाए तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा और उसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट हमारे पास है रनिंग इज़ फन। यहाँ पर हमें पता है कि रनिंग हमारे पास एज अ जेरेंट आया है, तो उसके बाद आने वाला हमारे पास जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है तो ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा थ्रू द ट्रीज़, ये हमारे पास एक फ्रेज़ है और उसके बाद आने वाला डायरेक्ट जो है वो फ्रेज़ के बाद आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो गया। अब हम एक MCQs देख लेते हैं। क्लॉज इसमें इस्तेमाल हुआ है प्लेइंग द पियानो इन फ्रंट ऑफ क्राउड कॉज एंजाइटी। अब यहाँ पर ब्लू मार्कर से जो मैंने लिखा ये हमारे पास एक पूरी क्लॉज है, उसके बाद डायरेक्ट जिस तरह के फॉर्मूले में बिल्कुल डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है जो कि हमारे पास सिंगुलर होना चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक। तो क्या हमारे पास इस क्लॉज के बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमारे पास सिंगुलर जो है नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास कॉज है यानी प्लूरल वर्ब है और हमें पता है कि जब हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर बनता है। ये हमारे प्रीवियस रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करके आ चुके हैं सिंगल एस कॉन्सेप्ट में। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होगी क्योंकि इसका जो है वो सब्जेक्ट के साथ यानी क्लॉज के साथ एग्रीमेंट नहीं बन रहा, तो हम इसको ही जो है वो सर्कल करेंगे क्योंकि इसी में मिस्टेक थी। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं रूल्स की तरफ। तो ये हमारे पास थर्ड रूल है आज का जो कि हमारे सेकंड रूल से जो है वो बिल्कुल मैच करता है, इसीलिए मैंने उसके फ़ौरन बाद ये लिखा कि डिस्टेंस, टाइम, पीरियड और अमाउंट एज अ सब्जेक्ट जब इस्तेमाल होते हैं तो हमारे पास जो है क्या रूल अप्लाई होता है और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके मुताबिक आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट मतलब उसमें अमाउंट, टाइम या डिस्टेंस या क्वांटिटी कोई भी चीज़ आ जाए तो तब हमने वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को क्या यूज़ करना है, जो सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है।
तो ये हमारे पास सिंपल सा रूल है जो बिल्कुल हमारे प्रीवियस रूल के मुताबिक है। अब हम इसको ज़रा एग्जांपल वाइज डिस्कस कर लेते हैं और फिर MCQs को भी डिस्कस करेंगे। तो 50 रुपीज़ वॉज द अमाउंट गिवन टू हर। ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होने वाला 50 रुपीज़। अब 50 रुपीज़ हमारे पास अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस और क्वांटिटी में से क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी जो है वो जब सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है, रूल अप्लाई करें कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिंगुलर आना चाहिए। तो हमारे पास डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो आ रहा है वो हमारे पास वॉज है, यानी सिंगुलर वर्ब है। तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया। मज़ीद सेंटेंस को पढ़ने या देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये रूल्स हम डिस्कस करके जब एग्जांपल्स पढ़ते हैं, उनका मकसद यही होता है कि आप जो है सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करें जो कि हमारे फार्मूले से रिलेटेड है, ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है वो MCQs को सॉल्व कर सकें। ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पे था जो कि बिल्कुल इस फार्मूले से जो है वो मैच कर रहा था। अब हम MCQs डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरह से MCQs आते हैं MD-CAT में, और हमने किस तरह किस चीज़ को जज करना होता है, और हमने जिन चीज़ों को जज करना होता है वो हमारे फार्मूले से रिलेटेड होनी चाहिए। सारे सेंटेंस को रीड करने से बेहतर है ताकि टाइम जो है उसकी थोड़ी सी बचत हो सके। तो 3 आवर्स हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस का वर्ड ही है 3 आवर्स। हमें पता लग गया है इसको रीड करने से कि ये हमारे पास टाइम है। क्वांटिटी को तो हमने डिस्कस कर लिया इस सेंटेंस में, अब हमारे पास टाइम है। तो टाइम जो है वह सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बाद में आने वाला हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आर यूज़ हो रहा है जो कि हमारे पास प्लूरल वर्ब है, जो कि हमारे फॉर्मूले के मुताबिक रॉन्ग है। तो हमारे पास इज़ आना चाहिए था 3 आवर्स इज़ टू शॉर्ट टू जज वंस करेक्टर। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है उसको हम इंसर्कल करेंगे या टिक करेंगे कि इस ऑप्शन में हमारे पास मिस्टेक थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने 3 रूल्स आज डिस्कस किए कि किस तरह हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब को जो है एग्री करना है, और सब्जेक्ट हमारे पास किन फॉर्म्स में आ सकते हैं। कभी जेरेंट फ्रेज और क्लॉज की फॉर्म्स में आ सकते हैं, या कभी अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, क्वांटिटी की फॉर्म में। और जब सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो तब हमने सब्जेक्ट और वर्ब का किस तरह एग्रीमेंट करना होता है। आज हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो इन एग्जाम्पल से रिलेटेड या फार्मूला से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछें। मैं फिर बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।